साथियों, ऐसे तो इस कोरोना के काल में लगभग हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पिछले 1 साल 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनका भविष्य ना खराब हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के भी 1600 स्कूल हैं। 1625 स्कूल एमसीडी के हैं, जिसमें लगभग 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 7 लाख बच्चों का भविष्य वैसे ही अंधकार में है, क्योंकि एक तो पढ़ाई का लेवल बहुत ख़राब है, ऑनलाइन होने के कारण और भी स्थिति खराब हो गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति ये हो गई है कि इन बच्चों को जो किताबें मुहैया करानी होती हैं वो किताबें मुहैया नहीं हुई हैं। जनरली अप्रैल में हो जानी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही कोरोना का बहुत ज़्यादा वेव आया, उसके कारण हो सकता है कि उनको दिक्कत हुई होगी। लेकिन जो किताब अप्रैल में मिलना था, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसको ख़रीदने का प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, उसका टेंडर हो जाना चाहिए था, किताबें मंगवा लेनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूशन आपको अप्रैल में करनी थी। लेकिन अभी तक एमसीडी ने एक भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। ना टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ना खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन तो आप भूल ही जाइए। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल भी हमने इसके ऊपर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में, आपके बीच में मुद्दा लेके आए थे। 2020 के सेशन में 9 महीने बाद बच्चों को किताब मिली। अप्रैल में मिलना चाहिए था, लेकिन दिसंबर जनवरी में जाके किताब मिली। इसी तरह 2019 में लगभग 8 महीने लेट किताब मिली। पिछले 5 सालों से, और ख़ासकर नॉर्थ एमसीडी का तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 5 सालों से बच्चे स्कूल में होते हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन उनके पास किताबें नहीं होती। और हम सबको पता है कि एमसीडी के स्कूलों में दिल्ली का सबसे गरीब वर्ग जाता है। ऐसा वर्ग जाता है जो दिन दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। ऐसे वर्ग जाते हैं जो कम से कम आमदनी है उनकी। ऐसे 7 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। हम आपके बीच में, आपके मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पिछली बार आपने लगभग 9 महीने बाद किताबें दी थी, उससे पहले आपने 8 महीने बाद किताब दी थी, उससे पहले आपने 6 से 7 महीने बाद किताब दी थी। कम से कम इस सेशन में अगर आप चाहें तो अगले 15 से 20 दिनों के अंदर टेंडर भी दे सकते हैं, किताबें भी मंगवा सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना के केसेस दिल्ली के अंदर कम आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हर एजेंसी को अपने काम पे लौटना पड़ेगा। हर एजेंसी को धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लाना पड़ेगा, और आकर जो 7 लाख बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि ये सेशन आप मत बर्बाद होने दीजिए। आपने पिछला सेशन भी बर्बाद किया, उससे पिछला भी सेशन बर्बाद किया, उससे पिछला भी सेशन बर्बाद किया। पिछले 5 सालों से आपने बच्चों को किताबें सही समय पे नहीं दी हैं। इस बार आपके सामने मौका है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर किताबें बच्चों को मुहैया कराया जाए। आम आदमी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और एक दिल्ली को लेकर एक अपनी भावना के नाते हम आपसे ये मांग करते हैं कि जो 7 लाख बच्चे जो एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ ना खेला जाए, क्योंकि एक बार उनका भविष्य खराब हो गया तो फिर आगे की चीज़ें नहीं ठीक होंगी। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये मांग करता हूँ कि ये 7 लाख बच्चों के लिए किताब खरीदने का प्रोसेस अगले 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय माकन जी ने ट्वीट किया कि 100 मोहल्ला क्लिनिक पे ताला लगा है, हमारे जानवर टहल रहे हैं, और जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब ये मोहल्ला क्लिनिक
खुलेंगे। और हमने भी कई मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। कोंडली में मोहल्ला क्लिनिक साल भर से बंद है। इसके अलावा बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रही। क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसी नॉलेज में नहीं है, आपने बताया है, आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सी जगहों पे चल नहीं रहा है, क्या उसका कारण है, तो इस पर उसका डिटेल आपको रिप्लाई कर देंगे। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमने पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक से दिल्ली को जोड़ा। उसका पर्पज़ यही है कि जो बेसिक पहली जो ज़रूरत पड़ती है किसी को भी मेडिकल की, उसकी सुविधा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दी जाए। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद है, इसके बारे में डिटेल आपको रिपोर्ट दे देंगे। फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि अगर एक दो जगह कहीं बंद होगा तो उसके लिए कोई प्रोपोगेंडा ना चलाया जाए। कई बार मैं देखता हूँ कि 5 साल पहले कोई एक पुरानी वीडियो भी लोग चलाते हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। अजय माकन का ट्वीट है, 100 मैंने उससे कहा कि आपका जो ट्वीट है उस पर हम डिटेल रिप्लाई कर देंगे, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं होगी जी। रामलीला मैदान में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया और डॉक्टर्स को निष्कासित करने का मामला आ रहा है, बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन साहब से सैलरी के बारे में उनसे पूछा था लेकिन उनको सेवा से हटा दिया गया। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से रिप्लाई मिल सकती है। सर, दूसरा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। कल सीएम ने भी कहा था कि मामले बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं, लगातार दवाइयों की दिक्कत आ रही है। आज भी हमने ऐसे कई लोगों से बात की जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही। क्या इस पर कहेंगे ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए? देखिए, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये समस्या दिल्ली के अंदर है। खुद मेरे पास कम से कम दिन भर में 10 से 15 रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि कहीं से ब्लैक फंगस की दवा मिल जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ब्लैक फंगस की जो दवा को लेकर जो इंजेक्शन लगने होते हैं उसको लेकर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। आपको एक डिटेल रिपोर्ट भी शायद हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया था कि उनके पास कितने पेशेंट हैं अभी और उनको कितनी इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन उतनी इंजेक्शन आ नहीं पा रही है। कल आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने भी ये ऑर्डर किया है कि जल्द से जल्द दवा आई जाए। दवा मार्केट में है नहीं, सरकार भी केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है कि जल्द से जल्द ये दवा आ जाए और लोगों का इलाज हो। थैंक यू।